हेलो दोस्तों, आपका स्केलेटन मैथ 2.0 में स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। यह टॉपिक हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है और यह टॉपिक किसी न किसी वनडे एग्जाम में हर साल एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं कुछ कोटेशन बोलना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। आज आज की मेहनत कल का तोहफा है। आज की मेहनत कल का तोहफा है। पढ़ाई कर लो दोस्त, अभी शानदार मौका है। आज की मेहनत कल का तोहफा है। पढ़ाई कर लो दोस्त, अभी शानदार मौका है। इस कोटेशन का मतलब यह है कि अगर आज आप जितना मेहनत करते हैं तो आप कल उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा कि हाँ, इस समय आप जितना पसीना बहाएंगे उस समय जंग में लड़ने जाएंगे तो उतना पसीना नहीं बहेगा, जिसके कारण यह मेरा कोटेशन था। और अब सीधी बात, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। संख्या पद्धति है क्या, पहले ये जानते हैं। संख्या पद्धति ये इस प्रकार की पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बीच हम क्या करते हैं, संबंध ज्ञात करते हैं या उनके बीच क्रमागत संख्याओं के बीच क्रमागत व नियमों का अध्ययन करते हैं। वही क्या है, हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है क्या, तो हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बीच संबंध ज्ञात करते हैं, उनके क्रमागत नियमों का अध्ययन करते हैं। यही हमारा संख्या पद्धति है। अब संख्या पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में मुझे पढ़ना है। यहाँ पे हम देखते हैं हेडिंग रहेगी संख्या। ये हम ग्राफ के द्वारा पढ़ेंगे। संख्या हमारे दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, जिसका मतलब यहाँ पे संख्या रहेगा। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या मतलब संख्या के दो बेटे, एक वास्तविक दूसरा काल्पनिक। अब वास्तविक संख्या के भी दो बेटे हैं। एक का नाम है अपरिमेय, दूसरा क्या है, परिमेय। इसका लिखने का मतलब है, यहाँ पे संख्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलती है तो मिश्रित संख्या बनती है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलेंगी तो हमारा मिश्रित संख्या बनेगा। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। एक भिन्न संख्या, दूसरा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या और पूर्णांक भी तीन प्रकार से मिलकर बना है। एक ऋणात्मक, पूर्णांक शून्य पूर्णांक, धनात्मक।
अब शून्य और धनात्मक मिलते हैं तो पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। शून्य और धनात्मक संख्या मिलते हैं तो पूर्ण का निर्माण होता है, पूर्ण संख्या का। और धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या, धनात्मक संख्या केवल प्राकृत संख्या है, प्राकृत का निर्माण होता है। धनात्मक संख्या केवल प्राकृत संख्या का निर्माण होता है। प्राकृत संख्या भी कई प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहला सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या। संख्या अभाज्य या रूट संख्या। इतने हमारी संख्याएं होती है। अब एक एक को इसके बारे में बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं का वर्ग करने पर एक धन पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, वर्ग करने पर एक धन पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल, √2। √2 हमारा वास्तविक संख्या है। अगर मान लीजिए √2 का हम वर्ग करें तो ये क्या प्राप्त होगा? √2 गुणे √2 बराबर 2, यानी धन पूर्णांक प्राप्त हुआ, इसलिए वास्तविक संख्या है। और मान लेते हैं 2 ही है, 2 हमारा वास्तविक संख्या है। किस तरह? तो 2 को हम 1/, लिख सकते हैं p/q के रूप में, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब p/q क्या है? एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा √2, 1/2, बहुत सारी संख्याएं हैं, ये वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या जिन संख्याओं का मान निकाला नहीं जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में इसका मान √-2, अगर इसका मान ज्ञात करना होगा तो इसका होगा √-2 आयोटा। ये आयोटा का चिन्ह प्रदर्शित है, इसका मान आयोटा होता है। √-2 आयोटा, ये हमारी काल्पनिक संख्या है। वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिलने से मिश्रित संख्या बनती है। वास्तविक और काल्पनिक संख्या के मिलने से हमारी मिश्रित संख्या बनती है। जैसे में वास्तविक संख्या हमारी 5 हो गई, धन √-2 √-2
आयोटा, ये हमारी क्या हो गई, मिश्रित संख्या हो गई है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हमें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा √2, √3, √5। ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू इक्वल टू जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसे परिमेय संख्या पाते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, यह अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या क्या है कि जिन संख्याओं का मौसम 1 होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम इसे नहीं कह सकते हैं 2/4 को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनका मौसम 2 हो जाएगा। परिमेय संख्या वैसी होती है, यह अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या वह होती है जिनका मौसम 1 होता है। ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, हम इसे काट सकते हैं 1/2। 1/2 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अगर कोई पूछे कि 2/4 क्यों परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या वैसी होती है जिनका मौसम 1 होता है, इसलिए 2/4 हमारा परिमेय संख्या 2/4 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। इसका सरलतम रूप करेंगे 1/2 तो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इनका 1/2 का मौसम 1 हो सकता है, यह अभाज्य संख्या होती है। ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में 3/4 हो जाएगा। बहुत सारी हो सकती है संख्या, परिमेय संख्या। अब भिन्न क्या है, भिन्न जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखा सकते हैं, वो भिन्न होती है। अब भिन्न के अंदर हम जाएंगे तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, संयुक्त भिन्न, बहुत सारे भिन्न पढ़ना है। ये हमारा एक अलग से चैप्टर है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। भिन्न बस इतना समझ लीजिए कि भिन्न किसी को बांटता है या किसी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है भिन्न। तो भिन्न जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा भी जा सकता है, जहाँ पी अंश और क्यू हर है, यहाँ पी अंश और क्यू हर है भिन्न। अब पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक जिन संख्याओं को हम धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य के साथ जिन प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह तथा शून्य के साथ सम्मिलित कर लेते हैं, वो हमारा पूर्णांक होता है। यहाँ पे देखो लिखा है ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, धनात्मक पूर्णांक, यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है उनको ऋणात्मक चिन्ह द्वारा तथा शून्य को और धनात्मक चिन्ह के द्वारा सम्मिलित करने पर हम पूर्णांक बनता है। जैसे ये क्या होती है, -1, यह -∞ से 0 तथा +∞ तक ले होती है। यह हमारी संख्या -∞ से 0 +∞ तक ले होती है। इसका कोई अंत नहीं है, जैसे -3, -2, 0, +4, 5 डॉट डॉट, ये क्या है, इनफाइनाइट तक। ये हमारी माइनस से शुरू हुई और प्लस इनफाइनाइट तक होती है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, जो ये ऋण वाला प्राकृतिक संख्याओं में जिन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य क्या है, तो जो ये बीच की संख्या होती है, संख्या रेखा पर दर्शाने पर जो बीच की धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की जो संख्या होती है वही हमारी शून्य होती है।
जहाँ से स्टार्टेड बिंदु होता है, मुख्य बिंदु होता है, जहाँ से शुरू होता है वही हमारा शून्य होता है। और धनात्मक शून्य से जब ऊपर बढ़ते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से जो संख्या शुरू होती है वह धनात्मक संख्याएं शुरू होती है। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या हमारी क्या है? जब प्राकृतिक संख्या में इस धनात्मक और शून्य, जब प्राकृतिक संख्या में धनात्मक और शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यह पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक होती है पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो पूर्णांक संख्या होती है, जो उसमें केवल धनात्मक संख्या होती है, जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। गणना में क्या हो सकता है? जैसे हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये गणना। अब किसी को हमें थोड़ा नहीं कहेंगे कि 2.25 3.25 4.25, ये सब गणना हम नहीं कर सकते हैं। मतलब जिनका साधारण तरफ से गणना कर दिया जाए 1 2, वही क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या ये हमारी +1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ले होती है। एक संख्याएं दशमलव में भी नहीं होती है, ये संख्याएं भिन्न में भी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी दशमलव में नहीं होती है, न ही भिन्न में होती है। अब प्राकृतिक संख्या के हम भाग देखेंगे। प्राकृतिक संख्या सम, विषम, भाज्य, या यौगिक संख्याएं, अभाज्य या रूट संख्याएं। और एक बात हम यहाँ पर देखते चलेंगे, वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर भी कहते हैं, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं, मिश्रित संख्याओं को मिक्स्ड नंबर कहते हैं, भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं, पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, इस ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर कहते हैं, शून्य को तो शून्य 0 कहते हैं, और धनात्मक पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, और पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम R से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से R से। इरेशनल संख्या को I से प्रदर्शित करते हैं, रेशनल को R से प्रदर्शित करते हैं, भिन्न को फ्रैक्शन इसे नहीं प्रदर्शित, तो पूर्णांक को I से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर करते हैं, या इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं Z से। और ये सब तो इसके ही हैं। पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर यानी कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। सम संख्या को हम इवन कहते हैं, इसको ऑड कहा जाता है संख्या। ये भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्याएं क्या होती है? वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, जो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 हो, अर्थात 0 2 4 6 8, अर्थात जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। या जो 2 से पूर्णतः
पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात होती है। अर्थात जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है, या जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो जाए वो उसे हम सम संख्या कहते हैं, या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। विषम संख्या वो ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे 12 हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 छके 12, 14 हो गया, ये हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 2018 हो गया, 18 2 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वो ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। 2 से जो विभाजित नहीं होगी उसे हम विषम संख्या कहेंगे। 2 से विभाजित नहीं होती है। नहीं होती है। वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगी हमारा क्या, 19, 15, 17, 21, ये क्या है, विषम संख्या है। अब आते हैं हम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो स्वयं से विभाजित होती है और स्वयं के अलावा अतिरिक्त यानी 1 को छोड़कर बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं खुद के अलावा और किसी से भी विभाजित हो, 1 के अतिरिक्त वह संख्याएं जो खुद के अलावा और किसी अतिरिक्त से भी विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या पा सकते हैं। जैसे 12, एग्जाम्पल में 12 किससे किससे विभाजित हो जाएगी, 1 से विभाजित होगी, 2 से, 1 से भी कट जाएगा 12। एक तो जन्म जोगी जन्म, एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी। एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देगी। एक जो संख्या है यह अपने आप में ये मतलब किसी को भी काट सकती है, मतलब ये किसी को बाउंडेशन नहीं लगा सकती है कि तुम हमसे नहीं कट सकते हो, ये सबको काटती है। एक 12 2 से भी कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और स्वयं 12 से तो कटेगा ही कटेगा। तो यानी 1 से यानी 1 के अलावा वो अपने और 1 के अलावा और भी संख्या से कट रही है। इस प्रकार इस संख्या को भाज्य संख्या या यौगिक संख्या हम कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 16 है, 16 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी। तो 16 से तो खुद कट रहा है, लेकिन 16 के अलावा किसी और से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 के अतिरिक्त अपने अलावा किसी और से न विभाजित हो। अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जो 1 के अलावा और अपने अलावा 1 और अपने के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, यानी और से ना कटे, उसे हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में 5 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, क्योंकि वो 1 से कटेगा
और 1 के अलावा 5 से खुद है, यानी अपने और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है। एग्जाम्पल में और देख लेते हैं। 7 सातवीं कौन सी संख्या है? सातवीं अभाज्य संख्या है या रूट संख्या है, क्योंकि यह 7 1 और 7 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होगी। 1 स्वयं और 1 के अतिरिक्त और ये किसी से विभाजित नहीं होती है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या या हम रूट संख्या भी कहते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं, एक बार और शुरू से हम देख लेते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है क्या? तो संख्या पद्धति हम विभिन्न प्रकार की संख्या पद्धति एक प्रकार की पद्धति है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बीच हम संबंध ज्ञात करते हैं और क्रमागत नियमों का अध्ययन करते हैं। संख्या है, संख्या हमारी दो प्रकार में बटी हुई है, एक तो वास्तविक संख्या होती है, दूसरी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वे होती है जिनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, काल्पनिक संख्या वैसी होती है जिनका हमें मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। वास्तविक संख्या यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, हमें वास्तविक संख्या के डिटेल में पढ़ना है और काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है। वास्तविक संख्या के दो बेटे, एक होते हैं अपरिमेय, दूसरा होते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और परिमेय संख्या सअभाज्य संख्या होती है। सअभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या होती है जिनका मौसा 1 होता है। सअभाज्य जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, सअभाज्य जैसे 5 और 7, ये हमारी सअभाज्य संख्या है क्योंकि इनका मौसा 1 होगा। अगर कोई कहे कि 3 और 15 क्या सअभाज्य संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि इनका मौसा 3 ही होगा, क्योंकि 3 15 को काट देगा, इसलिए यह सअभाज्य संख्या नहीं है। 5 और 7 हमारी सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या को बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं सअभाज्य संख्या को। ना हो गया। परिमेय संख्या दो भाग में बटी हुई है, एक भिन्न संख्या, एक पूर्णांक संख्या। भिन्न जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, और p जहाँ अंश है, q हर है। अभिन्न का मतलब ये होता है बंटवारा, किसी से अलगाव होना या किसी से संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना, ये क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। भिन्न का मतलब होता है बांटना, सीधी सी बात है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जिन संख्याओं को या जिन प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक चिन्ह द्वारा, ऋणात्मक चिन्ह द्वारा तथा शून्य के साथ सम्मिलित कर लेने पर, यानी इन संख्याओं तीनों संख्याओं को हम सम्मिलित करेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक संख्या, तो हमारा क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को कैपिटल I या Z से प्रदर्शित करते हैं। रियल नंबर को R से, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या होती हैं। और ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक हो गया पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक से शून्य और धनात्मक संख्या जब मिलता है तो हमारा पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। ये इस तरह भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है, या प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर, प्राकृतिक संख्या 1 से हमारी स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्या क्या मिलता है? हमारा पूर्ण संख्या मिलता है। और प्राकृतिक संख्या के भी भाग पढ़ना है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य यौगिक संख्या या अभाज्य रूट संख्या। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से कट जाती है, या जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वह संख्या सम संख्या होती है। विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी 2 से वो कटती नहीं है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 और अपने के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए, 1 और अपने के अलावा दूसरों संख्या से विभाजित हो सकती है, दूसरे संख्या से विभाजित होती है, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। अभाज्य या रूट संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या 1 के अतिरिक्त अपने के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, 1 और अपने के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। और ये हमारी संख्या के बारे में
रहा है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इकाई का अंक ज्ञात करना, दूसरा शून्य की संख्या ज्ञात करना, तीसरा पॉइंट रहेगा शेषफल प्रमेय, शेषफल ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना। अब आज संख्याओं की संख्या ज्ञात करना। आज संख्या की संख्या ज्ञात करना। और बहुत सारे ज्ञात इसमें पढ़ना है। और इसमें संख्या के बारे में इतना तो बेसिक था, सब लोग जानते हैं। अब संख्या के बारे में कुछ संख्या हमें पढ़ना है। एक पूर्णकालिक संख्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है हमें चक्रीय संख्या, एक किसी बुक में बहुत कम ही मिलेगा, हर एक बुक में नहीं दिया है, लेकिन यह नया टॉपिक है। जैसे प्रश्न कभी कभी पूछा भी जा सकता है पूर्णकालिक संख्या के बारे में और चक्रीय संख्या के बारे में। इसलिए हम अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे, पूर्णकालिक संख्या के बारे में, चक्रीय संख्या के बारे में। इतना ही इन सब के बारे में नहीं ज्ञात करना है।